तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने भी आपकी की तरह एक छोटी सी शुरुआत की थी, थोड़ी सी प्रोडक्ट परचेस की थी खुद के यूज के लिए, और उसी के साथ मेरे करियर की ऑक्सीजन में शुरुआत होती है। और उससे पहले अगर बात करो तो 1993 में जब जन्म हुआ तो पैदा होने के वक्त ही डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बंदा ज्यादा नहीं टिकेगा। और जैसे तैसे 2 साल निकाले, 2 साल के बाद फिर से डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बंदा नहीं चलेगा। और ऐसे बहुत पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर था। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो नॉमिनल फेल था, 10 में फिर से फेल हो गया, 12वीं जैसे वैसे करके बोर्ड के एग्जाम में आप सब जानते हो कैसे पास हो जाता है, वैसे अपन भी हो गए। और इसी के साथ जॉब की बात करूं तो जॉब मैंने 7-8 चेंज कर ली है। उसी सबकी सब जॉब ऐसे जहां से मुझे निकाल दिया गया, एक भी जॉब मैंने सामने से सिवाय 2 जॉब को छोड़ के सारी जॉब से मुझे निकाल दिया गया। बाद में विजन टू फ्रीडम टीम के साथ उनके साथ बात हुई और यहाँ से मैंने शुरुआत की। तो यहाँ से भी अगर सही में बताया जाए तो संजय सर ही थे, एक बहुत बड़े मीटिंग थी, मीटिंग में से मुझे निकाल दिया है, ये बंदा नहीं चलेगा। और ऐसे कुछ सेमिनार होते थे और सेमिनार के अंदर मुझे पास नहीं किया जाता था कि ये बंदा कुछ करने वाला नहीं, और वही बंदा आज आपको ट्रेनिंग देने आया है। इस समय दरमियान मैंने कुछ ऐसे काम थे जो मैंने नहीं किए, करने वाले काम संजय सर ने बता दिए, वहां से आपको पैसे आएंगे। लेकिन आपने साथ में ऐसा भी सुना होगा कि ज्यादा पैसे वालों को ज्यादा नींद नहीं आती। सुना है ऐसा आपने कि ज्यादा जिसके पास ज्यादा पैसे उसको ज्यादा नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आने की मैं आज वजह बताने वाला हूं। आपको पैसा भी चाहिए और नींद भी चाहिए, दोनों चाहिए ना? दोनों चाहिए। तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ जिससे पैसे तो आ ही रहे हैं, संजय सर ने बताया उससे पैसे आएंगे, और ये काम अगर आप नहीं करते तो चैन की नींद भी आप सो पाओगे। वो कौन सी वजह है और वो कौन से काम है जो हमें नहीं करने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सर, ये 6 काम ऐसे है जो हमें नहीं करने हैं। नेवर पास टू नेगेटिव योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कि हमें किसी भी तरह का नेगेटिव है वो पास नहीं करना है, चाहे वो हमारी डाउन लाइन हो या चाहे हमारी क्रॉस लाइन हो। अगर हो सके तो खुद पे निपटा दो। अगर अपने पास कोई नेगेटिव चीज आई तो वहां से वो समाप्त हो जानी चाहिए। वैसे आपने महादेव का नाम सुना होगा, वो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में बहुत सारी अच्छी चीजें निकली, तो वो सब में बात दी गई ना। लेकिन जैसे ही जहर निकलता है तो वो खुद महादेव निकल जाते हैं, आगे नहीं जाने देते, तो आज नहीं करते। तो इसी तरह मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपको ऐसा करना है, लेकिन हो सके तो स्वयं से वो समाप्त कर दो। अगर खुद पचा नहीं पा रहे हो तो अपनी अपलाइन को दे दो कि सर ये ऐसा है, इसको आप डिस्पोज करो, लेकिन हमें आगे नहीं जाने देना है। नेक्स्ट सर, नेवर डू एनीथिंग विदाउट योर चेकिंग अ प्लान, कि आप कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ भी अगर नया करना है तो अपलाइन को पूछे बिना मत करो, कुछ भी। एक बार होता क्या है, अपलाइन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक 5-6 लड़के थे, नाम ही है लड़के, वो जहां भी जाते हैं लड़के आते हैं, इसलिए नाम है लड़के। तो वो 5-6 लड़के थे, वो ट्रेन में सवार हो गए, ट्रेन खाली थी, ट्रेन का डिब्बा जो खाली था उनमें वो सवार हो गए। तो वहां पे वो चैन से बैठ नहीं सकते थे। सोचा उन्होंने चलो कुछ हटके करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम ट्रेन की चैन खींच देते, चैन स्टॉप हो जाएगी। तो सोचा कि अगर चैन खींच देंगे, ट्रेन स्टॉप हो गई तो होगा क्या कि वो दंड लेंगे, रेलवे वाले दंड लेंगे। कितने होता है? 1200। तो आपस में डिसाइड कर लिया कि चलो सब अपने अपने निकालो, 1200 जाएंगे तो कुछ नहीं, मजा तो लेंगे। लेकिन
उनके बीच में एक लड़का ऐसा था जिन्होंने सोचा कि वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, तो हम सब मिलके 1200 रुपये तो उन्हें इकट्ठा कर लिए थे। हम चैन भी खींचेंगे और बुजुर्ग के माथे पे डाल देंगे। यही वो जिन्होंने चैन खींची, तो उन्होंने चैन खींच ली और वो टीसी आया, बोले चैन किसने खींची? तो वो 5-6 लोग थे, उन्होंने बताया कि साहब इन्होंने खींची। अब वो 5-6 थे और वो अकेला था, तो वो मना तो नहीं कर सकता ना कि मैंने नहीं खींची, कौन सुनेगा उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि टाइम लिया तो होगा सब बीच में बिताना फाइनल। तो उन्होंने चैन खींची और वो टीसी आते हैं, टीसी पूछते चैन किसने खींची। तो होता ये है कि जो टीसी चैन खींचने वाले जो पूछता है तो इन्होंने खींची, तो बुजुर्ग बोले मैंने ही खींची है, लेकिन क्यों खींची वो वजह मैं आपको बताता हूँ। हुआ मेरे साथ है कि 5-6 लड़कों ने मिलके मेरी जेब लूट ली है, और यकीन मानिए कि वो सारे के सारे मेरी जेब में 1200 रुपए थे, और वो इस रंग के जो बंदे हैं उनकी कमीज के जेब में, आप चेक कर लो। तो अप्लाई इन्हें बोलते हैं, वो हमारे सीनियर है। अगर आपके सीनियर आपसे आधे घंटे 5 मिनट भी पहले आए हुए तो आपसे ज्यादा उनको 5 मिनट का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हमें उनकी सुननी चाहिए। मेरी खुद की बताओ तो एक बार ऐसा होता कि एक लड़की का गलती से प्रपोज आ गया, तो सुबह सुबह मुकेश सर के घर पहुंच गया था। मुकेश सर को पूछ लेना इस लड़की का प्रपोज आ गया, अब क्या करें? जो भी काम करो ऑफलाइन को पूछ के करो। मैंने पूछा था यहीं पे मुकेश सर, पूछ लेना उनको, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। हमें जो हमारा बिजनेस है वो क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 थाली है, दोनों थाली में लड्डू परस दी जाए ना, तो बाजू वाले का जो लड्डू है वो हमें बड़ा लगता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बाजू वाले का हमें देखना नहीं है, खुद की थाली में भी लड्डू है, उनको देखो और ग्रहण करो। अगर बाजू वाले का लड्डू दिखेगा तो उसका बड़ा लगेगा और हमें अफसोस होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुद का लड्डू खाना है। हमें क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस डिस्कस तो नहीं करना है, लेकिन क्रॉस लाइन के बिजनेस को छेड़ना भी नहीं है, चाहे वो कस्टमर हो या टीम हो, हमें उनके बिजनेस को छेड़ना भी नहीं है। नेक्स्ट, नेवर मेक एनीबॉडी मनी स्पाउस एंड ईगो, कि हमें किसी भी इंसान का ईगो हर्ट नहीं करना है। और अगर स्पाउस की बात करें तो आपने रामायण देखा ना, तो रामायण सभी से हम बचपन से देखते आए थे दूरदर्शन पे, यहाँ पे सभी दूरदर्शन में रामायण देख के बड़े हुए। तो रामायण एक लास्ट में होता है कि वो जो राम है वो रावण को मार देते हैं, तीर चला देते हैं। तो अंत में भी जो राम है उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बताया कि रावण से कुछ सीखो। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि अपने दुश्मन से सीखने की बात हो रही है, जो अपना दुश्मन था उनसे भी सीखने की बात हो रही है। यहाँ पे जो साला ये कैंप है वहां पे खींच खींच के लाना पड़ता है। तो ऐसा अगर हुआ आपके साथ तो वहां पे आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर लक्ष्मण वहां पे चले गए तो सिर के पास जाके खड़े हो गए, सिर के पास जाके खड़े होते हैं और उन्होंने पूछ लिया कि आप भैया ने भेजा है आप कुछ सिखाओ। तो उन्होंने रावण ने 2 सवाल किए थे, मैं क्यों हारा। रावण ने ये सवाल किया था, मैं क्यों हारा। मैं आपसे कुल में बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण आप क्षत्रिय, कुल में मैं आपसे बड़ा हूं। सेना की अगर बात की करें तो सेना मेरी आपसे बड़ी है। इलाके की बात करो तो इलाका भी अपना है, फिर भी मैं क्यों हारा। तो लक्ष्मण ने बताया ये मुझे पता नहीं है। तो आगे राम ने जो बताया था शानदार लाइन बताई थी। राम ने ये बताया था कि आप चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूं। उन्होंने सीता माता को गलत नजरों से देखा था, उठा के लेके आए थे। अगर आपने भी आपकी टीम के साथ या किसी में आपकी
टीम में गर्ल्स आती है, उनको आपने बुरी नजर से देखा तो आपका बिजनेस गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमसे छोटी है तो वो हमारी बहन, छोटी बहन है, और हमसे बड़ी है तो वो हमारी बड़ी बहन है, तो उनके साथ हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, नेवर थिंक लिसन स्पीक नेगेटिव। आपको नेगेटिव सोचने का भी नहीं है, नेगेटिव बोलने का भी नहीं है। कहा जाता है कि खाने में अगर जहर मिला दो तो उसका इलाज है, खाने में अगर जहर मिला दिया जाए तो उसका इलाज है, लेकिन वही जहर आपके कानों में धो दिया जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो नेगेटिव चीजों से आपको बच के रहना है, बोलना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे आगे जाके हो जाते हो। नेक्स्ट, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, कि हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैंने बड़े बड़े तुरंत खान को, ये बड़े बिजनेस था उनका, लेकिन क्रिटिसाइज की वजह से बिजनेस डूबते हुए मैंने देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हमसे भी बड़े बड़े इंसान थे, वो क्रिटिसाइज करते हुए अपने बिजनेस को लेके डूब गए। कोई क्या करता है इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करते हैं इसके साथ हमें लेना देना है। तो मुझे भरोसा है कि आप आगे से ये सीख काम कभी नहीं करोगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान बहुत सारी तरक्की दे, आपको और आपके फैमिली माता पिता को मेरा प्रणाम।